Hello everyone, this is Mansi from evidhyati.in. Now we're starting with question number 8, exercise 7.3. So in this question we have Ramesh had 20 pencils. Ramesh के पास 20 pencils है. Sheelu had 50 pencils. Sheelu के पास 50 pencils है. And Jamal had 80 pencils. और Jamal के पास 80 pencils है. After 4 months means 4 months के बाद रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स. तो रमेश ने अपनी जितनी उसके पास टोटल पेंसिल्स थी उसमें से 10 पेंसिल्स यूज कर लिए. शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स. सो यहाँ पे आगे शीलू का गिवन है कि उसने 25 पेंसिल्स यूज कर लिए, देन जमाल का गिवन है कि उसने 40 पेंसिल्स यूज कर लिए. व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? सबसे पहले हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं कि किस किसने कितने कितना फ्रैक्शन यूज कर लिया है. देन check if each has used up an equal fraction of his pencils. फिर हमें देखने की क्या तीनों ने equal fraction use किया. मीन्स हमें ये देखने की जो fraction उन्होंने use किया है वो सारे चारों के तीनों के जितने भी यहाँ पे हैं equal है या नहीं. So we'll begin with सबसे पहले हम देखते हैं used up fraction क्या क्या है. The first name we have is Ramesh. So रमेश के पास टोटल कितनी पेंसिल्स थी? 20. सो टोटल हमारा आता है नीचे, तो ये हो गया डिनोमिनेटर 20. देन इस 20 में से रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स. कितनी पेंसिल्स यूज करी है? 10. सो द फ्रैक्शन विल बी 10 अपॉन 20. नेक्स्ट वी हैव रमेश के बाद लेट्स राइट फॉर द अदर वन व्हिच इज शीलू. सो नाउ शीलू के पास टोटल पेंसिल्स थी 50. सो डिनोमिनेटर आएगा 50. अब इन 50 पेंसिल्स में से यूज कितनी करी है? सो शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स. तो 50 आउट में से 25 पेंसिल्स यूज कर ली है. देन नेक्स्ट वी हैव जमाल. सो जमाल का सो ही हैज टोटल ऑफ हाउ मेनी पेंसिल्स? ही हैड 80 पेंसिल्स. तो टोटल कितना है? 80. 80 में से कितनी यूज कर ली है? दैट इज 40. सो 40 अपॉन 80. सो अभी हमारे पास तीनों के फ्रैक्शन आ गए. रमेश का है 10 अपॉन 20, शीलू का है 25 अपॉन 50 एंड जमाल का है 40 अपॉन 80. नाउ वी हैव टू चेक कि ये तीनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं. सो फॉर दिस हमें इनको लोएस्ट फॉर्म में लाना होगा. सो लोएस्ट फॉर्म के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन 10 अपॉन 20 ले, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट. We'll be left with 1 upon 2. अब 1 upon 2 को और सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम नहीं कर सकते, सो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1 upon 2. नेक्स्ट वी हैव 25 upon 50. अब 25 और 50 दोनों 5 के टेबल पे आते हैं, सो वी कैन राइट इट एज 5 into 5 is 25. तो हमने 25 की जगह 5 लिख दिया एंड 5 into 10 is 50. तो हमने 50 की जगह 10 लिख दिया. नेक्स्ट 5 और 10 अगेन 5 के टेबल में आते हैं, सो 5 into 1 is 5 and 5 into 2 is 10. सो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया अगेन 1 upon 2. मींस ये और ये जो फ्रैक्शंस है ये इक्विवेलेंट है. अब चलते हैं लास्ट वाले पे विच इज जमाल. सो वी हैव इट एज 40 upon 80. और 40 और 80 अगेन 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, वी विल बी लेफ्ट विद 4 upon 8. अब 4 और 8 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, सो 4 into 1 is 4 and 4 into 2 is 8. So we have 1 upon 2. Okay. So here we can see कि तीनों का जो फ्रैक्शन आया that is 1 upon 2. So means तीनों ने equal amount या equal fraction of pencil use करें. Okay. So this was question number 8. Now let's come to the next question.